हेलो नमस्कार, मैं रुपेश कुमार पीआर बाबू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इग्नू और एनओएस में जो भी कोर्सेस आप देख पाते हैं हमारे चैनल पर, उसमें एडमिशन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हो पाता है। हमारे पास जो भी कॉल आते हैं वो एडमिशन से सिलसिले आते हैं, एडमिशन के सिलसिले आते हैं कि वो एडमिशन कैसे लेना है, क्या चीज़ें हैं। तो हम आपको बता दें कि एडमिशन जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। आप एडमिशन साधारण तरीके से ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ignou.ac.in इग्नू का मुख्य पोर्टल है, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहीं से आपको एडमिशन वाला जो इग्नू का पोर्टल है वहाँ से मिल जाएगा। फिर NIOS में जाएंगे तो voc.nios.ac.in पे जाएंगे तो वहाँ से फिर एडमिशन के लिंक मिल जाएंगे। मुख्य बात यह है प्यारे फ्रेंड्स कि हम सबको जो व्यावसायिक कोर्स में एडमिशन लेंगे वो एडमिशन करने के बाद उसके जो प्रोसेस है, आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड, असाइनमेंट्स बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, बुक्स आपके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बुक्स को पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग कैसे इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये मुख्य बात है। एडमिशन लेना, ये अभी के समय में साइबर कैफ़े वाले के पास आप जाएंगे तो आपके पास एकदम ढेर चॉइस है कि आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई कैसे करेंगे ये महत्वपूर्ण है, असाइनमेंट्स कैसे बनाएंगे ये महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे ये महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बता दें कि असाइनमेंट्स की अगर बात है तो असाइनमेंट्स बनाने का इग्नू का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको जो बुक्स मिला है, चाहे वो प्रिंटेड हो, PDF मोड में हो, या फिर आपके पास बुक्स पहुंचा है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको जो बुक्स मिला है, और हम ये असाइनमेंट्स आपसे इसलिए बनवा रहे हैं ताकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि बुक्स को आपने रीड किया है या नहीं किया है, अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है। तो उसके बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ताकि आप उसको बनाएं और उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने का जो तरीका है वो अलग है, कभी ऑनलाइन दे देते हैं, कभी ऑफलाइन देते हैं, कोई स्टडी सेंटर ऑनलाइन लेते हैं, कोई स्टडी सेंटर ऑफलाइन लेते हैं। ये आप जिस स्टडी सेंटर, जिस रीजनल सेंटर के अधीन आपका स्टडी सेंटर है, वहाँ पर यह क्लियर हो पाती है कि आपका असाइनमेंट्स कैसे जमा होगा। ठीक है। दूसरी बात कि प्रोजेक्ट संबंधित जो DNHE में और DEC में, ये सारे प्रोग्राम में जो हमारा ये प्रोजेक्ट्स वाले जो समस्या हैं इशू, तो प्रोजेक्ट आप जब बनाते हैं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स का हमारे पास प्रॉब्लम आ रहे हैं, शिकायत आ रही है कि उन्होंने भेजा लेकिन उधर से जो मार्क्स है वो नहीं आया, मार्क्स कम आया। जैसे कि एक साहेबगंज की एक छात्रा है झारखंड की, उन्होंने हमको बताया कि सर फर्स्ट टाइम में हमें कम मार्क्स मिला, फिर सेकंड टाइम हमने जब फिर ये किया तो हमको उस कम से बिलो मार्क्स मिला। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, बच्चे इसमें ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके रूट काउज की अगर हम बात करें तो आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि आप प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं। क्या जो स्टडी सेंटर वाले जिस तरह का प्रोजेक्ट की डिमांड करते हैं, क्या उस तरह का प्रोजेक्ट आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इग्नू में क्या होता है कि कुछ रीजनल सेंटर वाले प्रोजेक्ट को जो आप जैसा देंगे उसी को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ रीजनल सेंटर में क्या कि प्रोजेक्ट उसके गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं हो पाता है तो फिर वहाँ पे मार्क्स कम आ पाते हैं। कुछ रीजनल सेंटर ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, हम आपको कोई टॉपिक नहीं देंगे, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेजिए, वहाँ से आप अप्रूवल लीजिए और अपने कंटेंट को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, तो तरह तरह की बातें आ जाती है। तो आप अपने रीजनल सेंटर या अपने स्टडी सेंटर से इस मामले में क्लियर कट हो जाइए कि वो क्या डिमांड रखते हैं स्टूडेंट से, किस मैटर में हमें प्रोजेक्ट बनानी है, कैसे बनानी है, क्या उसका
मोड ऑफ सबमिशन होगा, वो सारी चीज़ें आप पहले क्लियर कर लें, ठीक है, और फिर आप उस प्रक्रिया में ही आप शामिल हो। असाइनमेंट्स कि हम ये प्रोजेक्ट वाली इशू है, असाइनमेंट्स की जहाँ तक बात है तो असाइनमेंट्स में आप ये क्लियर कर लें कि असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप बड़ा ही बारीकी तरीके से बना लेना है और फिर उसको सबमिट करना है। एग्जामिनेशन आपके बुक्स जो आपके पास आते हैं बुक्स में उसको आप रीड करेंगे उसको अच्छे से, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस उसी बुक से आता है। मार्केट में अन्य पब्लिकेशन सबके बुक्स भी उपलब्ध है, हेल्प बुक्स उपलब्ध है, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। इग्नू के जो कोर्सेस हैं, इग्नू के जो सिलेबस हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या अन्य कोई साइंस पेपर हो, वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं, वर्ल्ड फेमस मटेरियल हैं। IAS IPS के प्रिपरेशन में अन्य स्टेट PCS के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स इसके सिलेबस को रीड करते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर करते हैं वो अपने प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप इग्नू के मटेरियल्स को आप हल्के में मत ले, इग्नू में पढ़ाई को आप हल्के में मत ले। आप वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें दिक्कतें नहीं हैं। हम पीआर बॉ क्लासेस पर लगभग सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की चर्चा हमने कर दिया है। जो इग्नू जो इस साल तक जुलाई सेशन 2024 तक जो लाए हैं, हमने हर वो इम्पोर्टेंट कोर्सेज के बारे में वीडियो बनाया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 10th 12th ग्रेजुएशन पास है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी के हम ये गुजारिश करते हैं आप सभी से कि आप उनमें से कोई एक कोर्स को आप एडमिशन आप कंफर्म करें और एडमिशन लें। निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होगा। हम आपको बता दें कि बहुत जल्द हम पुनः एक बार फिर आपके लिए उपस्थित होने जा रहे हैं कि आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो समस्याएं आएगी, जैसे कि हम आपको बता दें कि कैसे रीड करना है, कैसे क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। पीआर बॉ क्लासेस आपके लिए तत्पर है। अब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ग्रुप हम बहुत जल्द जारी कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप एक नया हम क्रिएट करने जा रहे हैं और वो चीज़ें हम आपको ये शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो जो संभव है वो हम आपके लिए करने जा रहे हैं। बशर्ते आपको ये करना है कि आप इग्नू के किसी पाठ्यक्रम से जुड़ना है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जो आपके नेचर को कोरिलेट कर रहा है, और फिर आप तैयारी में लगिए और आप पास होने के बाद जो है आप आगे बढ़िए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अच्छे कोर्स में एडमिशन लेंगे। अगर आप नहीं ले पाए हैं तो जनवरी सेशन में आप एडमिशन ले लेंगे। 15 दिसंबर के बाद एडमिशन का डेट कभी भी अनाउंस हो जाता है जनवरी सेशन 2025 के लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे सहपाठियों, जो छात्र छात्राएं हैं, सभी से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपने अगल बगल मित्र, छोटे भाई, बड़े भाई को इग्नू और NYS के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास करें। हम बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्सेस भी लाने जा रहे हैं जो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हमने पुनः सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम रिजुनेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए पुनः एक बार फिर व्यवस्थित ढंग से उपस्थित हो पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।